पीएसएल के तराने की पेशकश हुई, क्या आपको अंदाजा था? पैसों से अगर जान बचती है, इज्जत मिलती है तो कोई बात। कोई बात नहीं। आपको तनकीद में मजा आता है? क्या आपके ख्याल में तनकीद होती रहनी चाहिए? बम, धमाके, चाकू, छुरियां, तो वो डर डर कर रहने लगे भाई। मैं घर आ गई, मेरे भाई ने ईंट है ना, जो ईंट उठा के और मेरे मुंह पे मार दी। ईंट है ना जो ऐसे गिर गई आगे आके मुंह पे, इधर ऐसे गिर गई। ये क्या हुआ? लगी नहीं? नहीं, जैसे कि करिश्मा होता है ना, लेकिन उसने मेरा मुंह खराब कर दिया था। उसने तो मार दी। मेरी माँ ने फिर से बोला, क्या हुआ? पूरी दुनिया सुन रही है, कोई थिएटर से गा कर आ रही है क्या, या कोई मौत के कुएं में गा के आ गई, या कोई रेडियो पे गाया है, टीवी पे गाया, उसका तो गाना ही फिल्म में है डायरेक्ट। वो समझदार थी मेरी माँ। एक वक्त ऐसा भी था जब आपसे, आपकी मर्जी से या मजबूरन, आपसे फोश गाने और फजूल गाने भी गवाए गए, इससे बड़ी बदनामी हुई। उन दिनों में कुछ काम ही ऐसा था कि गाना पड़ता था। खुशी से गा लो, भले मसलन कैसे ही गा लो, गाना पड़ता था। नहीं, क्या पैसों की वजह से या जबरदस्ती करते थे? नहीं नहीं, मुझे भी गाने का शौक था। घर में तोता रखते हैं ना लोग, रखते हैं ना, उससे आप कलामे पाक भी पढ़वाते हैं। और कई घरों में ऐसे भी तोते हैं जो गालियाँ निकालते हैं ना। तो ये मेरे पे आप फेंक दो ये बात कि नसीबो गाना गाती है, तो मैं अच्छे मुझे गाने देंगे तो मैं वो भी गा दूंगी, और अगर मुझे बुरे गाने मिलेंगे तो मैं वो भी गा दूंगी। नसीबों पे है सब। नसीबों ने गाना गाया, ओ फलाना, ओ तुसी अगे जरा रिलीज करवा रहे हो, तानू कौन रिलीज कर रहा है? वो भी तो पाकिस्तान ही है ना, वो भी तो बड़े बड़े जेडे सफीर है, जेडे अगो ओही फिल्मां नू कर रहे ना, सेंसर बोर्ड ओही कर रहे ना, अगे रिलीज ओही कर रहे ना, मैं तो नहीं कर रही। लेकिन उनकी वजह से पंजाबी गाने भी गंदे बदनाम हुए, आपका नाम भी थोड़ा खराब हुआ। हाँ हुआ, अभी तक हुआ है, अभी तक है, थोड़ा नहीं बहुत सारा हो गया नाम खराब। फिर मैंने उन गानों के अंदर विचरण करना है। आपा दोवें रुस बैठे था मनाऊ कौन वे। अगर मेरे 1000 गाने वो क्या कहते हैं फोश है ना, तो मैंने 2000 गाने सैड सॉन्ग गाए हैं। पीएसएल के तराने की पेशकश हुई, क्या आपको अंदाजा था ये क्या है, क्रिकेट क्या है, पीएसएल क्या है? नहीं, और इसका मुझे नहीं पता था। और मैंने जिंदगी में सोचा भी नहीं कि मुझे इतना बड़ा गाना मिल जाएगा। एटम लोगों ने तनकीद भी बड़ी की। बातें ना बनाए तो फिर वो जो शख्स है उसका जीने का कोई स्वाद नहीं है। आपको तनकीद में मजा आता है? क्या आपके ख्याल में तनकीद होती रहनी चाहिए? होनी चाहिए, अच्छा तनकीद में करते, मजा आता है। हाँ अच्छी बात है, करने चाहिए। क्योंकि मैंने गाने इतने ही गा दिए तो उनका हक बनता है। ये जो आपको गानों की आमदन होती है, जाहिर है लाखों रुपए कमाए हों, जी, तो वो लाखों रुपए फिर घर पे तो नहीं लगाए, कहाँ लगा दिए? बहनों भाई इतने नहीं फिल्मों के गानों में पैसे मिलते हैं, 2000, 3000, 1500। अब आपको यकीन भी नहीं आएगा क्योंकि मैंने इतने गाने गाए हैं। क्यों गाए हैं इतने गाने? इसलिए तो गाए हैं कि भाई एक दिन में 10 गाने कर दिए, 10,000 हो गया। नहीं तो ये पैसे जो हैं ये अपने बहनों भाइयों में फिर आगे बांट देती हैं, क्या करती हैं? कोई बहन भाई मजबूर है, उसकी बेटी का ब्याह है, या मसलन कि कोई बीमार है, अल्लाह माफ़ी दे, या कोई खुशी है, या कोई छिला हो जाता है घरों में, तो उनको मैं इजीली पैसे दे देती हूँ। भाई पैसों से अगर जान बचती है, इज्जत मिलती है तो कोई बात नहीं। कोई बात आप शुरू ही से सुरीली थी या मौसीकी की बाकायदा तालीम हासिल की? नहीं, मैंने मौसीकी की कोई तालीम हासिल नहीं की। मेरी माँ ने मुझे थोड़ा बहुत सिखाया। हमारा ख़ानदान ही गाने बजाने वाला है। हमारे ख़ानदान में मेहंदी हसन साहब, वो भी राजस्थान, वो भी राजस्थान के, रेशमा जी वो भी राजस्थान की है, हेमलता जी वो भी राजस्थान की है। तो हमारे ख़ानदान में ये विरसे में आया हुआ है गाना बजाना। तो खाना बदोश तो एक, जब हम इंडिया से पार्टीशन के दौरान वो
वो जो जंग हुआ था उसमें कई लोग उधर चले गए थे, कई लोग इधर चले गए थे, उसकी वजह से हम खाना बदोश हुए हैं। सबके घर थे, ज़मीन थी। हाँ, अभी भी हमारे उधर बहुत ज़्यादा ज़मीन है हमारे राजस्थान में। डरे हुए थे, एक तो हम गाने बजाने वाले, ऊपर से जंग, बम, धमाके, चाकू, छुरियाँ, तो वो डर डर कर रहने लगे भाई। जिस तरह भी मेरा आज बम सुट देता किसी ने, क्या करेगा। गढ़वी मोहल्ले में ही लेजेंड गुलकारा रेशमा मदफन है। उनकी कब्र पर फातिहा खानी करने आई। घर के पड़ोस में वाक़या अपने कजन की दुकान से पान लगवाए। पीली पत्ती वाला पान बहुत शौक से खाती हैं। सत श्री अकाल जी, मैं हूं दिलेर मेहंदी और आज मैं बताना चाहता हूं कि नसीबुल्लाह जी ने पूरी दुनिया में बहुत बड़ा नाम किया अपना, और जो भी गाया बहुत ही सुर में गाया। नसीबुल्लाह जी ने इंडिया में बहुत ज़्यादा नाम कमाया और पूरे वर्ल्ड में जहाँ जहाँ भी म्यूज़िक को प्यार करने वाले हैं, लोग सुनने वाले हैं, हर जगह उन्होंने मतलब फतेह के झंडे गाड़ दिए। तो जितने भी लोग मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, ढेर सारी ब्लेसिंग दीजिए नसीबुल्लाह जी को कि उन्होंने बहुत ज़्यादा नाम रोशन किया म्यूज़िक के अंदर। घर से रवाना हुई। थोड़ी बहुत अंग्रेजी भी जानती हैं या नहीं? थोड़ी सी जानती हूँ, यही जैसे वेलकम, मसलन बैठ जाओ तो सीट डाउन, खड़े हो जाओ तो अप, बस ये इतना सा जान। PSL पे आपने जो गाना गाया उसको ग्रूव कहते हैं। आपको पता है ग्रूव क्या होता है? हाँ जी, पता है मुझे, क्योंकि मैंने थोड़ा थोड़ा पता लगाया था भाई इसको क्या कहते हैं, तो मुझे समझ आ गई। अब समझ ये आ गई कि उसमें क्या है कि तरह तरह की आवाज़ लगानी, कोई इंग्लिश में लगा रहा है, कोई पंजाबी में, कोई उर्दू में लगा रहा है, कहीं तबला बज रहा है, कहीं ढोलक है, कहीं हारमोनियम है, तो इनको सब चीज़ों को मिक्स कर दिया जाए ना तो उसको ग्रूव कहते हैं। गुड, ठीक है ना, ये सही बात है ना, सही कहा है ना मैंने, मुझे पता है। कोई ऐसी ख्वाहिश जो अभी तक पूरी ना हुई हो? एक ख्वाहिश थी कि जैसा कि मैडम जी को तराने मिले हैं कि उनको बॉर्डर पे उन्होंने बुलाकर गाना तराना दिया है, ये नहीं पूरी हुई। बाकी सब ख्वाहिश मेरे अल्लाह ताला ने मेरी पूरी की है। आपने गुर्बत को तो करीब से देखा होगा। देखिए, लोगों की देखी और मैंने उनकी हेल्प की है और रोई हूँ उनके पास बैठ कर, भाई पैसों के लिए कभी मत मरना, मेरे पास आ जाओ, रोया मत करो। मुझे कोई रोकर दिखा देना तो मैं इतनी मोमन हूँ खुद कि मैं उसके साथ रोना भी शुरू कर देती हूँ, भाई तुम क्यों रो रहे हो। और ये जब कोरोना आया है ना, कोरोना शुरू हुआ है, तो मैंने, मेरी कौन सी बिरादरी है जिसको मैंने राशन नहीं दिलाया, पैसे नहीं दिए। आपकी क्या ख्वाहिश है कि आपकी बेटी और आपका जो बेटा है वो मुस्तकबिल में क्या करें? मैं ये चाहती हूँ कि मेरी बेटी पढ़े और वो डॉक्टर बने, और मेरा बेटा पढ़े, मैं उसे इतना पढ़ाना चाहती हूँ कि वो क्रिकेटर भी बने। सिंगर तो वो है, लेकिन मुझे सिंगरी नहीं अच्छी लग रही है उसकी। मैं ये चाहती हूँ कि वो क्रिकेटर बने, वो मैं उसे क्रिकेटर बना कर रहूँ।